सेंसेक्स और निफ्टी ने वित्तीय वर्ष FY25 में 5% से ज्यादा का फायदा हासिल किया, लेकिन अंतिम सत्र में गिरावट आई। भारत और अमेरिका 29 मार्च 2025 को व्यापार संधि पर 3 दिन की चर्चाओं का समापन करेंगे, जो अभी प्रारंभिक चरण में हैं। लियोनार्डो डिकैप्रियो की फिल्म वन बैटल आफ्टर अंदर का ट्रेलर अब रिलीज हुआ है। माधुरी दीक्षित, श्रद्धा कपूर और मिथिला पालकर से इस गुड़ी पड़वा पर पारंपरिक फैशन इंस्पिरेशन लें। 7.7 मैग्नीट्यूड का भूकंप मंदाले, म्यांमार में आया, जिसका असर बैंकॉक और चियांग माई तक पहुंचा, जहां नुकसान की वीडियो सामने आई हैं। इस सप्ताह 4 नई हिंदी वेब सीरीज और फिल्में नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम वीडियो और जियो हॉटस्टार पर रिलीज हुई हैं। दिल्ली पुलिस ने अरविंद केजरीवाल और अन्य AAP नेताओं के खिलाफ सार्वजनिक संपत्ति अधिनियम उल्लंघन का मामला दर्ज किया है। आथिया शेट्टी ने हाल ही में अपनी और KL राहुल की नन्ही बेटी की स्वागत समारोह से एक झलक साझा की। मोहनाली अदालत ने 2018 के यौन उत्पीड़न मामले में पास्टर बजिंदर सिंह को दोषी ठहराया, सजा 1 अप्रैल को घोषित होगी। म्यांमार ने 7.7 तीव्रता के भूकंप के बाद राजधानी नैपिदाव और अन्य क्षेत्रों में आपातकाल की घोषणा की। म्यांमार में 7.7 की तीव्रता के भूकंप से 20 लोग मारे गए, मस्जिद ढहने से मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। लोकसभा ने समुद्र द्वारा माल ढुलाई बिल 2024 पास किया, जो उपनिवेशी युग के कानूनों को समाप्त करने की दिशा में है। केंद्र ने जस्टिस यशवंत वर्मा और जस्टिस CD सिंह को दिल्ली हाई कोर्ट से इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर किया। केंद्र ने 1 जनवरी से कर्मियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ते में 2% की बढ़ोतरी की। RBI ने बैंकों को ATM निकासी शुल्क बढ़ाकर 23 रुपये करने की अनुमति दी है, जो 1 मई 2025 से लागू होगा। दिल्ली में मुस्लिम सांसदों और नमाजियों ने वक्फ बिल के विरोध में जुम्मा नमाज के दौरान काले बाजू बैंड पहने। इजराइल ने हिजबुल्लाह के साथ युद्ध के बाद पहली बार बेरूत पर हवाई हमला किया। विदेश सचिव मिश्र ने अमेरिकी उप विदेश सचिव लैंडो के साथ व्यापार, रक्षा और प्रवासन पर बात की। किंग चार्ल्स थर्ड को कैंसर के इलाज के साइड इफेक्ट्स के कारण अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। गुजरात हाई कोर्ट ने आसाराम बापू को मेडिकल वजहों से 3 महीने की अस्थायी जमानत दी। रियल मैड्रिड के कोच कार्लो एंजेलोटी पर आयकर धोखाधड़ी के आरोप में अगली बुधवार को अदालत में पेश होना है। एक ड्राइवर ने अपने नियोक्ता की कार से 16 लाख रुपए का हीरा ज्वेलरी और नकद चुरा लिया, जिसे गोवा में गिरफ्तार किया गया। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार 28 मार्च तक 628.8 अरब हो गए, जो 4.5 अरब की वृद्धि है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज भारत की कोशिशों और विचारों को पहले से ज्यादा महत्व मिल रहा है। गुरिंदर वीर सिंह ने भारतीय ग्रां प्री में 10.20 सेकंड में 100 मीटर नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा। भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू कल नई दिल्ली में NGT के राष्ट्रीय सम्मेलन पर्यावरण 2025 का उद्घाटन करेंगी। एक कंजर्वेटिव सांसद ने ब्रिटिश सरकार से जलियांवाला बाग नरसंहार के लिए भारत के लोगों से माफी मांगने की अपील की है। नोटबंदी विवाद के बीच दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा को इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर किया गया। IPL 2025 में KKR और LSG का मैच अब 8 अप्रैल को ईडन गार्डन्स कोलकाता में होगा। पंजाब पुलिस ने 8 दिन की हिरासत के बाद किसान नेता सरवन सिंह पंधेर और अभिमन्यु कोहाड़ सहित कई किसानों को जेल से रिहा किया। ज्यूल थीफ सैफ अली खान और जयदीप अहलवाद की फिल्म अप्रैल में नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। तुर्की में एर्दोगान के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान एक व्यक्ति पिकाचू का कपड़ा पहने पुलिस से भागता हुआ दिखा।
भारत ने म्यांमार और थाईलैंड में 7.7 तीव्रता के भूकंप के बाद मदद देने का आश्वासन दिया। समय रैना मुंबई में महाराष्ट्र साइबर सेल के सामने चुप रहे और पेपराजी से बचते रहे। कैबिनेट ने केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में 2% की बढ़ोतरी करने की मंजूरी दी है, जो 01.0/2025 से लागू होगी। कैबिनेट ने बिहार में 120.10 किमी लंबी 4 लेन पटना आरा काशीराम कॉरिडोर NH-119A का निर्माण हाइब्रिड एन्युइटी मोड पर मंजूर किया। चेन्नई और मदुरई 28 नवंबर से 10 दिसंबर 2025 तक FIH जूनियर मेंस हॉकी वर्ल्ड कप की मेजबानी करेंगे, जिसमें 24 टीमें भाग लेंगी। कैबिनेट ने खरीफ सीजन के लिए फास्फेटिक और पोटेशियम उर्वरकों पर 37,216 करोड़ रुपए का सब्सिडी मंजूर की। भारत पाकिस्तान के कट्टरपंथी और पूर्वाग्रही मानसिकता को नहीं बदल सकता। राजद पाटीदार ने 51 और टिम डेविड ने 22 रन बनाकर RCB को CSK के खिलाफ 196 रन बनाने में मदद की। बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार यूनुस ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। आर्तिक रोशन अपनी पहली फिल्म क्रिश 4 का निर्देशन करेंगे, जिसे आदित्य चोपड़ा प्रोड्यूस करेंगे। तानमय भट्ट ने कुणाल कामरा के महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ विवाद पर प्रतिक्रिया दी। बांग्लादेश और चीन ने आर्थिक, तकनीकी सहयोग और विभिन्न क्षेत्रों में 8 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि खाद्य बिलों पर सेवा शुल्क स्वैच्छिक है, इसे रेस्तरां अनिवार्य रूप से नहीं लगा सकते। संघ मंत्रिमंडल ने आर्बेसमॉन 1919 करोड़ के इलेक्ट्रॉनिक्स घटक निर्माण योजना की मंजूरी दी। टाटा मोटर्स ने मॉरिशस में इलेक्ट्रिक वाहन की रेंज लॉन्च की, जिसमें टियागो.EV, पंच.EV और नेक्सॉन.EV मॉडल शामिल हैं। भारत और जापान की सरकारों ने भारत में 6 परियोजनाओं के लिए 111.38 अरब जापानी येन के अर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए। ट्रंप प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट से वेनेजुएला के प्रवासियों को एल सल्वाडोर में डिपोर्ट करने वाले आदेश को हटाने के लिए कहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सरकार बिहार के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है, विशेष रूप से कोसी मेची अंतः राज्य लिंक प्रोजेक्ट के PMKSY AIBP में शामिल होने के बाद।